इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बालक के बालपने को तरासिए। 5 से 14 वर्ष तक बाल्यावस्था रहती है। बाल्यावस्था में बच्चे को संस्कार दिया जाए, यही कथा है। काकभूषण जी ने गरुण जी के प्रति ये कथा गाई और मैं आपको सुनाता हूं। संस्कार की कथा शिशु चरित्र में विद शिशु विनोद प्रभु कीना अति आनंद दासन कह दीना, जाकर मन इन सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। उनको भगवान ब्रह्मा जी ने इस दिव्य सुख से वंचित कर दिया। इसलिए शिशु चरित्र दर्शन करके आनंद में रहिए, खिलाइए बच्चों को, आनंद लीजिए। है तरासिए मत, तरासिए, तरासिए मत, बच्चों को तरासिए। बचपन संभालिए, बचपन ठीक हो जाएगा। है जानते, जब हम अपनी जिम्मेदारी को छिपाना होता है तो उसका बोझ दूसरे के सिर पर लाद देते। अपनी गलती छिपाने के लिए पत्नी पति को कहती है, पत्नी पति पत्नी को कहता है, और भाई भाई को कहता है, बहन भाई को, भाई का। अपनी गलती छिपाने के लिए हम लादते चले जाते हैं। नहीं, स्वीकारिए, हमारी है, यह कहती है कथा। जब भगवान ने अवतार लिया उसी समय मां कैकेयी ने एक, मां सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमागंध, हर्षवंत सब जहाँ नगर नारी कैकेयी सोता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो अवधपुरी सो हई भांति प्रभु ही मिलन अनुराती। अवधपुरी सो हई भांति प्रभु ही मिलन जनुराती। कौतुक देखी पतंग भुला, कौतुक देखी पतंग भुलाना। मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना। और एक कहूँ निज चोरी सुन गिरजारती दृढ़मति तोरी। और एक देखने योग्य कार्य होता है। स्टेज का साउंड नहीं आ रहा। देखने योग्य कार्य होता है तो धरती के लोग देखने आते हैं, और जब अति विशिष्टतम कार्य हो जाता है तो ऊपर के लोग भी देखने आते हैं। ध्यान रखिएगा, आप घर बनाइएगा तो आपके अपने परिचित आएंगे, लेकिन जब आप सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो केवल नीचे वाले नहीं आएंगे, ऊपर वाले देवता लोग भी दर्शन करने आते। सत्कर्म का दर्शन देवता करने आते, पुण्य का दर्शन पितरलोक करने आते। कार्य वह करना चाहिए जिससे हमारी कीर्ति का विस्तार हो।
मैं बार बार ये प्रसंग निवेदन करता हूं, हम 10 करोड़ का मकान बना देंगे, मोहल्ला जानेगा, रिश्तेदार जानेंगे, जाने के बाद कोई नहीं जानेगा। बड़े बड़े राजा लोगों ने राजमहल बनाया, कौन जाना। लेकिन जब हम हॉस्पिटल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, तो हमारे जाने के बाद पूरा नगर जानेगा। ऐसा काम करना चाहिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कठोर तप, क्या राम जी और किसी राजा के पुत्र बनकर रघुवंश में नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। जब तक श्री दशरथ जी महाराज और मां कौशल्या नहीं अवतार लेंगे, आएंगे, तब तक ब्रह्म राम बन के उनके कोख में नहीं आएंगे। ये होना ही होगा। आपने सुना, राम अवतार के पहले रावण के अवतार की कथा है। क्यों है? ये रावण क्या है, कहां से आ गया? नारद कर मोह पारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। रावण अवतारा। अपनी तपस्या से अत्यधिक उच्च अवस्था में पहुंचकर भी तामस प्रवृत्ति से जो जीव सना होता है, अत्यधिक तप करने के पश्चात राजस नहीं तामस वृत्ति से जो जीव आविष्टित रहता है, वही रावण बनकर जन्म लेता है। भजन किया, कथा किया, पुण्य किया, लेकिन तामस वृत्ति अंदर समाप्त नहीं हुई, ऐसा जीव रावण बनकर अवतार लेता है। और अत्यधिक सत्व और धर्मशील होकर ही धर्म धुरंधर नृपऋषि, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, तब चक्रवर्ती जी महाराज का स्वरूप प्राप्त होता है। फिर ब्रह्म उनका पुत्र बनकर अवतार लेता है। हमारे जीवन की अत्यधिक धर्मशीलता हमको यहां तक पहुंचा देती। हमारे जीवन में जितना धर्म होगा, उतना हमारी निर्मलता रहेगी। भगवान शिव यूं कथा नहीं गा रहे, चक्रवर्ती जी महाराज का मां का कठोर तप है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, देवी भगवान ने जब अवतार लिया तो देवलोग वेद भगवान प्रत्यक्ष जाकर विप्रवेश में वहां वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। भवन वेद ध्वनि अति मृदु जनु खग मुख समय जनुसार कौतुक देख पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना। यह लीला, लीला क्या? अरे वेद भगवान बटुक बनकर, वैदिक विद्वान बनकर अयोध्या के राज प्रासाद में वेद मंत्र गा रहे हैं। क्यों नहीं गाएंगे? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे मम उदर सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। यहीं से शिशु लीला प्रारंभ होती। आप कोई उत्सव हो, देखिए जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार के उत्सव में वो जाता है। भगत लोग भजन में जाते हैं, जैसे किसी का कार्यक्रम चल रहा हो, तिलक का, विवाह का या अभिषेक का, कोई भी,
तो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, उसमें सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। कुछ फल फ्रूट रखे रहते हैं लोग, कुछ पकवान होता है, और कुछ लंका वालों का होता है। तो जो जिस स्वभाव का होता है वही बिना पूछे वो कहाँ है, वो उधर है, ये कहाँ है, ये यहीं है, ये वो दोनों कहाँ है, बोले उधर है। जैसे जैसे स्वभाव के लोग होते हैं वैसे वैसे असन के पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते हैं। अयोध्या जी में सरकार आए, आ गए, नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी बैठे, कैलाश पर भगवान शिव हैं। जैसे आए तो गरुड़ जी के प्रति कहते हैं, उत्तरकांड में श्री कागभूषुंडी जी जब जब भगवान श्री अवध में अवतार लेते हैं तब तब मैं जाकर उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करता हूं। यह कथा दर्शन करने के बाद की कथा है। आप सही बताऊं आपको, आप श्री अवध पधारो, ओ क्या कहना, कैसी लीला चलती है साहब। गली गली आपको लगेगा अरे जब कलयुग की रामनवमी में ये स्थिति है तो त्रेता में कैसी स्थिति रही होगी। घर घर बधाई, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। कौन? देवता। इस जन्म महोत्सव का दर्शन करने देवता आए। देखिए, जीवन में सबको उत्सव में रहना चाहिए। क्या कहा? जीवन में सबको उत्सवमय रहना चाहिए। उत्सव में नहीं, उत्सव में रहने का मतलब दूसरा हो गया, उत्सवमय रहने का मतलब दूसरा हो गया। अब मतलब समझ लीजिए। उत्सवमय रहने का मतलब कि अपने ही उत्सव मनाते रहना चाहिए, और उत्सव में रहने का मतलब कि पड़ोसी मनावे तो शामिल हो जाना चाहिए। दबाते उत्सवमय रहना चाहिए, उत्सव में नहीं, उत्सवमय रहना चाहिए। यहां देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। ये देवता यहां क्यों आए? जब हमारा पुण्याधिक्य होगा तो हमारे हर कर्म का अवलोकन करने देवता आएंगे। आचार्य श्री जब पूजन करते हैं तो नवग्रहों को शांत करते हैं। पूजनोपरांत नवग्रहों का आसन, स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा आदि दे करके ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुच्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। शांत रहिए। आवाहन करते ही देवता लोग आ जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।